किसान भाइयों, ये क्या चाहते हैं आप? इस तरह की खेती करके आप को क्या लगता है कि आपकी फसल का उत्पादन दोगुना होगा, आपका खर्च कम होगा? ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। ये आपका गोबर के खाद का डालने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में मई-जून में आप गोबर के खाद को खेत में डाल रहे हैं और उससे भरपूर उत्पादन की उम्मीद करते हैं। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ये देखिए आप, कुछ लोग इस तरह से मई की 45 डिग्री टेम्परेचर में इस तरह से खेत में डालकर इस तरह से फैला रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारा उत्पादन नहीं बढ़ता, फसल कमज़ोर रहती है। तभी हमें रासायनिक खाद का खर्च देखने को मिलता है, रासायनिक खाद का खर्च बढ़ता है हमारा। गोबर के खाद को डालने का सही सच्चाई आप समझ लीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी, सुपर, पोटाश, जहरीली दवाइयाँ, मोनोक्रोटोफास या दूसरे प्रकार की दवाइयाँ को कहाँ रखते हैं? घर के अंदर रखते हैं, छाँव में रखते हैं। लेकिन गोबर के खाद 12 महीने धूप में पड़ा रहता है, बारिश का पानी उसके अंदर जाता है, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर उस सहन करता है। बारिश में अच्छा तरल गोबर का खाद पानी के साथ बहकर हमारे रुखड़े से बाहर चला जाता है। उसके बाद कसर हम रह जाती है उसके बाद कसर रह जाती है। उसको हम अप्रैल मई की धूप में खेत में डाल कर आते हैं। ये बिल्कुल भी निहायत ही गलत तरीका है गोबर के खाद को इस्तेमाल करने का। तो किसान भाइयों, समझ जाइए, अभी भी समय है, नहीं तो हम सिर्फ खेत में मज़दूर बनकर रह जाएंगे। गोबर के खाद का महत्व हमने नहीं समझा तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सारा बाज़ार किसान के ऊपर निर्भर है। किसान को एक चक्रव्यूह में फंसा रखा है खाद, बीज, दवाई वालों ने। तो आप समझिए आपको करना क्या है। अब आप जानिए कि गोबर की खाद को किस तरह से डालना चाहिए। गोबर की खाद एक सर्वोत्तम प्राकृतिक और जैविक खाद है जो मिट्टी की सेहत सुधारने और फसलों की पैदावार बढ़ाने में बेहद मददगार साबित हो सकती है। इसमें पौधे के विकास के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे मुख्य तत्वों के साथ साथ कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोबर की खाद के प्रमुख फायदे आप जान लीजिए। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ना, मिट्टी में पानी सोखने और नमी बनाए रखने की शक्ति बढ़ती है, वायु संचार में वृद्धि होती है, मिट्टी छिद्रपूर्ण बनती है जिससे हवा का आवागमन बेहतर होता है, मिट्टी की संरचना सुधारना, भारी चिकनी मिट्टी और हल्की रेतीली मिट्टी दोनों की बनावट में सुधार करता है, अर्थात मिट्टी संरचना एवं रचना में सुधार का होता है। मिट्टी कटाव में कमी होती है, मिट्टी के कण आपस में अच्छी तरह बनते हैं जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। दूसरा है पौधे का बेहतर विकास, जड़ों का मजबूत फैलाव। मिट्टी ढीली होने के कारण पौधे की जड़ों का विकास गहराई तक और अच्छा होता है। पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति से यह जैविक खाद पौधे को धीरे धीरे और लगातार लंबे समय तक पोषण देता है। तापमान को भी संतुलित रखता है। खेतों में इसके उपयोग से भूमि का तापमान अनुकूल बना रहता है। तीसरा है सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की सक्रियता बढ़ती है। लाभदायक जीवाणु या मिट्टी में मौजूद मित्र सूक्ष्म जीवों जैसे ट्राइकोडर्मा एवं अन्य प्रकार के मित्र जीवों के लिए भोजन का काम करती है और इसकी संख्या बढ़ती रहती है। केंचुए हम जानते हैं किसान का सबसे बड़ा मित्र है। इसके इस्तेमाल से खेत में केंचुओं की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है जो मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाती है। चौथा फायदा है इसका आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल होना। रासायनिक खादों से मुक्ति, इसके नियमित उपयोग से महंगे रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश में 30 से 40% की कमी लाई जा सकती है। लंबे समय
का लाभ आप जान लीजिए। रासायनिक खादों की तरह इसका असर तुरंत खत्म नहीं होता, बल्कि खेत में इसका असर 3 से 4 वर्षों तक बना रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में भी यह सुधार एवं संतुलन बनाए रखता है। ये पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल है। अब महत्वपूर्ण सुझाव समझ लीजिए। हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई या उपचारित गोबर की खाद ही डालना चाहिए। कच्चा गोबर का खाद या ताज़ा गोबर का खाद सीधे खेत में नहीं डालना चाहिए, जिससे फंगस होता है, खेत में खरपतवार अर्थात चारा होता की समस्या बढ़ती है। इसे फसल की बुआई से 10 से 15 दिन पहले खेत में मिलाकर जुताई कर देना सबसे सही तरीका माना जाता है। तो गोबर है सोना किसान भाइयों, इसे धूप में डालकर नहीं खोना। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट से ज़रूर करें कि यह बहुत ही अच्छी तरीका यह है गोबर के खाद के डालने का, और अपने किसान दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।